अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आदाब। मेराज भाई, सैयद जरीन साहिबा, हसन काज़मी साहब, आफ्ताब भाई और बाकी सभी लोग जिनको हो सकता है मैं नाम से तो जानता ही हूँ, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने इस बहुत ही बेशकीमती वक्त में अपना वक्त लेकर के यहाँ पे आए। देरी के लिए माजरत, लेकिन शायद लखनऊ में ऐसा होना नहीं चाहिए, टाइम से होना चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि प्रोग्राम है और शुरू करने से कुछ भी पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करें। अगर मुमकिन हो सके तो आप एक सीट छोड़ करके बैठें ताकि हमारी डिस्टेंसिंग फॉलो होती रहे। बराए मेहरबानी आप लोग वैसे ही बैठें, एक सीट छोड़ करके एक पे बैठें प्लीज़, बराए मेहरबानी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ज़रूर करें। क्योंकि आपको पता ही है कि लखनऊ में इस वक्त कोविड के पेशेंट ऑलमोस्ट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते और इस लखनऊ को महफूज रखने के नाते, पूरे मुल्क को महफूज रखने के नाते हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं कि हमें मास्क पहनना है, हमें हैंड सैनिटाइज़ करना है, सैनिटाइज़र आपके डेस्क पे हैं, और अगर जो भी सैनिटाइज़ करने चाहें तो हमारे वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं उनको हाथ हैंड सैनिटाइजेशन के लिए। जो कि ये प्रोग्राम एस्ट्रल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी करा रही है, जो कि लगभग 7-8 साल से वजूद में है। और मुशायरा जो कि हम लोग पिछले 3-4 चौथा मुशायरा है हम लोगों का, नाम से ही पता चलता है कि ये एक एजुकेशन और वेलफेयर की सोसाइटी है। तो एजुकेशन की लाइन में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के मसौली कस्बे से शुरुआत की थी, और जो कि हमारा मेन एम था जब हम लोग स्कूल टाइम में थे कि जो हमारे गरीब घर के स्पेशल जो लड़कियां होती हैं वो किसी न किसी वजह से या तो पढ़ नहीं पाती हैं या दब के रह जाती हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की थी। और मसौली से ही हम लोगों ने उनकी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में सोचा, और लगभग 250 लड़कियों को हम लोगों ने सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन दी मसौली में। उसके बाद में ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहा, फिर हम लोग लखनऊ आए, यहाँ के ज़रिए से हम लोगों ने इस एजुकेशन लाइन में काम किया, और बहुत से ऐसे लड़कियाँ और लड़के जो कि किसी वजह से अपनी तालीम पूरी नहीं कर पा रहे थे, उनकी हम लोगों ने तालीम पूरी कराने में पूरा उनको हेल्प की। इसके अलावा अगर मैं वेलफेयर की बात करूं तो मुझे लगता है कि वेलफेयर तो हम सब लोग ही करते हैं और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक नागरिक होने के नाते, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब का ये हक़ बनता है कि हम जो भी हमारे लेवल से वेलफेयर हो जाए वो हमें करना चाहिए। तो हम लोगों ने भी कुछ ऐसे ही शुरुआत की, और उसका सबसे ज़्यादा असर मुझे दिखा वो जब लास्ट ईयर हम लोग कोविड में थे और पूरा देश उस कोविड से लड़ रहा था, तब हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की थी, और कोई आइडिया नहीं था जब लॉकडाउन हुआ कि हम लोग कैसे बाहर जाएं और कैसे हेल्प करें। तो उस वक्त हफीज़ किदवाई साहब ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा सा सजेशन दिया कि पूरी इंडिया में डिजिटल पेमेंट का एक ऑप्शन है। तो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने एक ऐसी शुरुआत की कि जो भी ऐसे लोग जिनको रिक्वायरमेंट थी, हम लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए डीएसपी ऑफिस में भी हम लोगों ने अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया, तो उससे हम लोगों को कॉल्स आती थी कि हमें हेल्प चाहिए। तो हम उनके नज़दीक उनकी जो शॉप्स होती थी वहाँ उनको भेजते थे, फिर उनको राशन वहाँ से मुहैया कराते थे और उनका पेमेंट हम लोग गूगल पे के थ्रू करते थे। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम लोगों ने बहुत हेल्प की, और शायद हम लोग इस लायक तो नहीं थे, लेकिन चूँकि अल्लाह को मंजूर था और हम लोगों से करा लिया, बस यही है। तो ये एक मेरे समझ से वेलफेयर हम लोगों ने जो छोटा सा काम किया अपने एनजीओ के थ्रू से, वो यही था। इसके अलावा अभी आपने कैलीग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन का नाम सुना होगा। तो कैलीग्राफी की अगर किताबत की मैं बात करूं तो शायद पूरे हिंदुस्तान में लगभग किताबत बहुत नीचे जा चुकी है। अगर उर्दू कैलीग्राफी की बात करें या अरबी कैलीग्राफी की बात करें तो अब कोई पेन से लिखना तो चाहता ही नहीं है, लोग कंप्यूटर्स में जा चुके हैं। कंप्यूटर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूँकि अगेन भारत का एक वो है कि हाँ, हम अपना हाथ से काम जो करें उसको प्रमोट करें। तो हम लोगों ने इसके प्रमोशन के लिए भी काम किया, और कैलीग्राफी ग्राफिक डिज़ाइन जो कि लगभग लखनऊ से तो ऑलमोस्ट जो कि लखनऊ गढ़ है
वहाँ से लगभग जा रही थी, लेकिन हम लोगों ने एक शुरुआत की और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटर कायम किया जो कि लगभग 3 साल से काम कर रहा है। और उसके ज़रिए से हम लोगों ने कैलीग्राफी को इस लखनऊ में फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और उसमें मैं ऑब्वियसली बहुत थैंक्स देना चाहूँगा आफ्ताब भाई का। इन्होंने अपने रेडियो मिर्ची के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे इंस्टीट्यूट का काफ़ी कुछ नाम किया और एक अच्छा पूरा मैसेज पूरे लखनऊ के अवाम को पहुँचाया कि ये कैलीग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन किस तरह से काम करती है और उसमें क्या आप करियर बना सकते हैं। तो ये एक हमारी एनजीओ ये काम कर रही है कि हम कैसे कैलीग्राफी और कैलीग्राफी को कैसे प्रमोट कर सकें, ये एक हम लोग काम कर रहे हैं। और अब आता है, चूँकि हम लोग उर्दू प्रमोशन के लिए काम करते हैं, तो हम लोग अक्सर अपने सोसाइटी के ज़रिए से वर्कशॉप, उर्दू वर्कशॉप, मुशायरा, कवि सम्मेलन और उर्दू लर्निंग के प्रोग्राम करते रहते हैं। ये हम लोगों का चौथा मुशायरा है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सब लोग जो इतना टाइम निकाल के आए, तो उम्मीद है कि ये मुशायरा भी अच्छा ही जाएगा। बस आपसे सही एक आखिरी रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर फॉलो करें और अपना मास्क पहन के रखें। और एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेराज भाई का, सैयद ज़रीन साहिबा का, कि वो अपना इतना वक्त निकाल करके हम लोगों के लिए आए हुए हैं। और ज़रूरी है कि शाइंदा मैम भी कुछ ज़रूर अर्ज़ करें। शुक्रिया।